दोस्तों, कभी आपने ऐसा देखा कि अग्नि एक झोपड़े को जला रही है और एक बड़े महल को नहीं जला रही है क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगे? ऐसा नहीं है। वो सबको समान प्रकार से जलाती है, भले करोड़ों में बना हुआ, अरबों में बना हुआ एक महल ही क्यों न हो या एक हजारों में बना हुआ झोपड़ा ही क्यों न हो, उसके लिए सब समान है। उसको स्वाहा करते हुए अग्नि को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ये हुआ है उनको एक श्राप के कारण। जी हाँ, अग्निदेव को किसने दिया श्राप और क्यों दिया, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अपने एक कुटिया में अपनी पत्नी पुलवा के साथ में रहते थे, वास करते थे जंगल में। तो एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह स्नान आदि के लिए अपनी कुटिया से बाहर नदी किनारे अपने वस्त्र आदि लेके निकलते हैं स्नान के लिए सुबह सुबह। तो उनकी ऋषि पत्नी पुलवा कुटिया में अकेली रहती है। उसका मौका देखकर एक राक्षस, पुलवन राक्षस एक ऋषि का वेश करके ऋषि पत्नी के कुटिया के बाहर से भिक्षाम देही करके आवाज देता है कि अगर कोई अंदर हो तो मुझे भिक्षा दो। एक ऋषि को अपने द्वार पे देखे ऋषि पत्नी बाहर आती है और उनको ऋषि समझ के आदर सत्कार के अंदर लेके जाती है, रूम के अंदर, घर के अंदर, कुटिया के अंदर, और उनको भोजन परोसती है। ऋषि पत्नी इतनी खूबसूरत होती है कि पुलवन का दिल उसके ऊपर आ जाता है। और वो आया भी उसी काम से था, क्योंकि जब वो छोटा था तो पुलवा के पिता ने पुलवन के पिता को वचन दिया था कि मैं अपनी पत्नी का विवाह पुलवन से करूंगा। तो एक तरह से उनका सगाई, जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, उस टाइप का हो गया था, रिश्ता पक्का हो गया था। लेकिन समय के कारण कुछ ऐसे बनाव बने या ऐसी घटनाएं घटी तो उसका विवाह भृगु ऋषि से कर देते हैं। तो अभी वो भोजन कर रहा है राक्षस अंदर बैठ के, लेकिन कुछ जबरदस्ती तो कर नहीं पाता क्योंकि भृगु ऋषि की कुटिया थी, वो कोई ऐसी वैसी कुटिया नहीं, मंत्रों से भरी हुई थी। वो अगर कुछ करता तो अंदर ही जल के भस्म हो सकता था। तो वो भोजन करके बाहर आ जाता है। तो बाहर आता है तो ऋषि के एक हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। तो अग्नि को हाथ साष्टांग प्रणाम करके बोलता है, हे अग्निदेव, आप प्रकट होइए और मुझे एक प्रश्न का उत्तर सही दीजिए, मतलब झूठ मत बोलिए, उसमें सच्चा सच्चा मुझे उसका उत्तर दीजिए। तो अग्निदेव प्रकट होती है, बोले, बोलो पुत्र क्या है? तो मुझे बोले, मेरे सवाल का सही जवाब गलत मत देना, अगर गलत देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो बोला, झूठ का तो सवाल ही नहीं, आप सवाल पूछो। तो उस राक्षस ने अग्निदेव को सवाल पूछा कि मेरे पिता को, पुलवन के पिता ने मेरे साथ विवाह रचने का वचन दिया था कि इसका विवाह मेरे साथ करूंगा, और भृगु ऋषि से उनका विवाह हो जाता है। तो इनका, ऋषि पत्नी का असल में पति कौन है, मैं या भृगु ऋषि? तो अग्निदेव एक बार तो हिल गए कि मैं क्या जवाब दूं। झूठ वो बोल सकते नहीं थे। पटाख से राक्षस बोला कि मैंने बोला था ना कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बोला नहीं, अग्निदेव बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारा जो विवाह हुआ था वो वाणी से हुआ था, वाणी द्वारा विवाह हुआ था, और इसका विवाह अग्नि की साक्षी में मेरे परिक्रमा करके शास्त्रों विधि से हुआ था।
तो असल में इसके पति भृगु ऋषि है। उतना बोल के अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो राक्षस गुस्से में आ जाता है, इतना क्रोध में आ जाता है दोस्तों कि वो एक वराह का रूप धारण करता है। वराह का रूप धारण करके उसकी पत्नी, भृगु ऋषि की पत्नी को उठाता है अपने सींगों में और उठा के जबरदस्ती ले जा रहा है। तो उस टाइम भृगु ऋषि की पत्नी पुलवा गर्भवती थी, तो उनको प्रसव हो जाता है और एक बच्चा पैदा हो जाता है। दोस्तों बच्चे में इतना तेज होता है कि वो वराह के सामने देखता है, जैसे ही वराह जल के भस्म हो जाता है और ऋषि पत्नी वहीं बैठ के विलाप कर रही है, परेशान हो रही है कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। इतने में भृगु ऋषि स्नान आदि के बाद आ जाते हैं और अपनी पत्नी से पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद भृगु ऋषि आग बबूला होके अग्नि के पास जाते हैं और अग्निदेव को श्राप कर रहे थे कि तुम्हारी तटस्थता ही तुमको ले डूबेगी, जो तुम तटस्थ हो यही तुमको ले डूबेगी और तुम अभी से हमेशा तटस्थ रहोगे, हर किसी को जला दोगे, सबको जलाने का तुम्हारे पास अधिकार होगा। ऐसा श्राप देते तो वो अग्निदेव वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सीधे पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास अग्नि पृथ्वी से खत्म हो जाती है, किसी का चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी का खाना नहीं बन रहा है, हवन सारे बंद हो गए, त्रायमाम हो रहा है कि क्या हुआ, अग्नि कहाँ चली गई। तो ब्रह्मा ऋषि के पास जाके अग्निदेव बोलते कि इसमें मेरी क्या गलती है। बोला नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तटस्थ हो तो तुम्हें श्राप तो मिला है, तुम जला तो किसी को भी दोगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं कि देवताओं का एक भाग आपको भी मिलेगा। जो अभी स्वाहा बोलते हैं, अग्नि का एक पंच तत्वों में अग्नि भी एक तत्व है, तो एक भाग तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे छूने मात्र से ही आदमी पवित्र हो जाएगा। कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई वस्तु छूने मात्र से पवित्र हो जाती है। इसके लिए हम लोग अग्नि में कोई भी चीज डाल के पवित्र कर देते हैं। लगता है कि ये कुछ अपवित्र हो गई तो उसको एक बार अग्नि स्नान करके पवित्र कर देते। ब्रह्मा जी ने ये वरदान उनको दिया। तो ये कहानी थी अग्निदेव की कि अग्निदेव सबको क्यों जलाते हैं और किसी में भेद क्यों नहीं रखते। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। घर में गीता और रामायण रखना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और घर के आसपास साफ सफाई रखें। राधे राधे, जय जय सीताराम।